प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग साहिब की एक साखी लेते हैं। आज की साखी बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही मन को मथने वाली है। सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आज कि आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का साक्षात्कार, आत्मस्थिति भ्रांतियों के दलदल में दबी हुई है, भ्रांतियों से ढकी हुई है। आदमी को अपने स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, बोध क्यों नहीं हो रहा, स्थिति प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आदमी भटक गया है। कहाँ भटक गया? भ्रम में, मान्यताओं में। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि राउर के पिछवारे, राउर के पिछवारे, राउर कैसे कहते हैं? राव तो राजा को कहते हैं, लेकिन राउर कहते हैं अंतःपुर को। गए सुमंत तब राउर राउ, जहाँ राजा अंतःपुर में विराजमान है वहां सुमंत जी गए। तो राउर कहते हैं राजा के रहने के स्थान को, अंतःपुर को। तो यहाँ का अंतःपुर कौन है? मतलब कौन सी जगह है? श्रेष्ठ जगह जहाँ राजा रहता है। तो राजा कहाँ रहता है? हृदय बसते ही राम न जाना कहा। अंतःकरण में राम के दर्शन, अंतःकरण, हमारे अंतःकरण में भैया भगवान का वास है, प्रभु का वास है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि राउर के पिछवाड़े, पिछवाड़े में, पीछे भाग में, धुंधुलके में, यानी कि स्वरूप ज्ञान से हम विमुख हो गए। आत्मज्ञान, आत्मस्थिति से हम विमुख हो गए, पीछे हैं। सामने क्या है? भगवान, और पीछे क्या है? उनकी पीठ। भगवान तो आपको तब दिखेंगे जब आप उनकी तरफ मुंह करोगे। यहाँ तो कह रहा है राउर के पिछवाड़े, जो श्रेष्ठ जगह है, हमारा अंतःकरण है, जहाँ पर आत्मस्थिति हो सकती है, आत्मा का निवास है। यानी कि कहने का मतलब देखो, शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। शब्द हमेशा सत्य के सही यानी कि जानकारी नहीं देते हैं। सत्य को समझाने में शब्द असमर्थ हैं। शब्दों से सत्य को समझा नहीं जा सकता। भाई रसगुल्ला का स्वाद बहुत मीठा होता है, तो कैसे मीठा होता है? कैसे मीठा होता है तो कैसे बताओगे? शब्दों से हम फिर किसी किसी चीज का और उदाहरण, उसके जैसे होता है, इसके जैसे होता है, इसके जैसे होता है। तो शब्दों से क्या समझा सकते हैं? सीधा रसगुल्ला उठाइए और खाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कोई कहेगा रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, तो पता चल जाता है कि हाँ कितना मीठा होता है ना? तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो मैं शब्द कह रही हूँ, अंतःपुर, ये हृदय में ईश्वर रहता है, आत्मा रहती है। ईश्वर आत्मा अलग चीज नहीं है। अलग का ईश्वर नहीं कह रहे हैं कबीर साहब। कबीर साहब कह रहे हैं अपने हृदय में बसने वाला जो आत्मा है। और ये भी कहने की एक विधा है, कह देते हैं लोग कि हृदय में, हृदय का तो आज ऑपरेशन हो जाता है ना, हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, दूसरा प्लांट कर देते हैं ना, तो वो कहाँ चला जाता है? निकल के दूसरा आ जाता है किसी के हार्ट में रहने वाला। ऐसा नहीं है। यहाँ पर है अंतःपुर, यानी सूक्ष्म शरीर बना करके वो अपने आप में स्थित रहता है। सूक्ष्म शरीर बनता है वासनाओं से, और आत्मा के रहने के लिए किसी जगह की आवश्यकता नहीं। शरीर नहीं रहेगा, घट नहीं रहेगा, शरीर नष्ट हो जाता है, तो क्या आत्मा भी नष्ट हो जाती होगी? और शरीर जब छूट जाता है, आत्मा इससे निकल जाती, तो कहाँ रहता होगा वो? तो मैं ये कह रही हूँ कि राउर के पिछवाड़े, कबीर साहब जी ने कहा राउर के पिछवाड़े अर्थात आत्मस्थिति से विमुख हो गए। अंतःकरण में हमारे ज्ञान, भक्ति, विवेक, विचार होना था, तो हम इसको ना लेकर के विपरीत हो गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंस गए।
ये कहने का मतलब है साहब का, राउर के पिछवाड़े और गावे चारों सैन, चार सैन यानी चारों तरफ सेना खड़ी है। किस चीज की? विकारों की। होनी कौन सी सेना थी? सद्गुणों की। चार वेद क्या हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेदों में कौन सी विद्या है? सांसारिक विद्या। लौकिक विद्या से अलग वेदों की विद्या नहीं है। आत्मज्ञान परक बातें कहीं कहीं धुंधलके में मिलती हैं। जो उपनिषद वगैरह है इसमें तो आत्मज्ञान है, लेकिन इनमें भी कबीर साहिब जी कहते हैं कि लोगों ने गड्ढम गड्ढ कर दिया है। जैसे कोई दिन भर दाल चावल अवनिया करे और शाम को एक में मिला दे, तो ऐसे ही इनमें कहीं कहीं इनकी उपनिषदों में वेदों से ज्यादा छन करके बातें आई हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा भ्रम मानता है। कहीं कहीं आदमी उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर लेता है। तो यहाँ ये सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जीव पड़ा बहुलूट में, गावे चारों सैन, यानी चारों वेद में भ्रम मान्यताओं की बात है। प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता माना गया वहाँ जैसे सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अग्नि के बारे में, वायु के बारे में, इन वनस्पतियों के बारे में, नदी पेड़ पहाड़ इनके बारे में ज़्यादा, या कल्पना के ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या देवी देवताओं के बारे में ज़्यादा वहाँ पर चर्चा है। लेकिन उपनिषद है ये आत्मपरक है, और उसमें भी कहीं कहीं पर जैसे ब्रह्म और जीव के बारे में उलझी हुई व्याख्या कर दी गई है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं रावर के पिछवाड़े, अपने आत्म स्वरूप आत्म स्थिति को आदमी क्या कर रहा है? उससे पीठ दे दिया, मतलब अपने स्वरूप का बोध नहीं उसको, आत्मा का ज्ञान नहीं उसको। और गावे चारों सैन, उसके चारों तरफ केवल भ्रांतियों की बातें हैं कि तुम तो तुच्छ हो, अल्पज्ञ हो, किंचित हो, कठपुतली हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, सब ईश्वर की सत्ता से हो रहा, मनुष्य कर भी क्या सकता है, उसकी सत्ता के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, सब कुछ वही करवाता है। नाना प्रकार की बातें, चमत्कार की बातें। भगवान चाहे तो पल में प्रलय कर दे, भगवान चाहे तो पल में राजा को रंक बना दे, है ना, और रंक को राजा बना दे, वही चाहे तब सब कुछ होगा। तो आदमी क्या बन गया? पंगु बन गया, हाथ पैर समेट करके अपने कल्याण के लिए हाथ पैर समेट के बैठ गया। बाकी बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब नाना प्रकार के दुर्गुण दुराचरण दुर्व्यसनों के लिए हाथ पैर समेट के नहीं बैठा कि भगवान चाहेंगे तो बीड़ी आ जाएगी और मुंह में सुलग के लग जाएगी और हम सरूंट लेंगे, है ना, खींच लेंगे धुआं। ऐसा उसके लिए नहीं है। लेकिन कल्याण के लिए क्या सोचता है कि गुरु आशीर्वाद देंगे, भगवान कुछ चमत्कार करेगा, कोई आकाश में बैठा देवी देवता हमें दुख सुख दे रहा है, वो नाराज हो जाता है, वो खुश हो जाता है। उसको खुश करने के लिए नाना प्रकार की पूजाएं प्रार्थनाएं, नदियों में नहाना, दान पुण्य करना, ये सब आदमी करके सोचता है कि खुश कर देंगे उस देवता को, वो हमारी मनोकामना पूरी कर देगा। हे ठाकुर महाराज, हे दूल्हा देव, दुनिया जहाँ जा रही है हम भी इतने कुरे का, इतने पसेरी का, इतने पैसे का भंडारा चढ़ाएंगे, हम वो काम कर दो। भगवान तुम्हारा नौकर है क्या? देवी देवता तुम्हारे नौकर है क्या? बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता भी कह देते भैया देखो अब हम तुम्हारी ठेकेदारी नहीं ले, जिम्मेदारी नहीं ले, अब हमसे नहीं होता है, अब तुम्हें हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, अब तुम अपना जिम्मेदारी खुद संभालो। भगवान ने भी ऐसा ही बना के भेजा है, प्रकृति ने, संसार का नियम यही कह रहा है कि अब तुम्हें मनुष्य का शरीर मिल गया है, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। कोई न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। आपको अपना कर्म स्वयं करना होगा। ये बातें जो बता रहे हैं गावे चारों सैन,
ये केवल इशारे में बताई जा रही हैं। आत्मा की बातें लोगों की समझ में, आत्मज्ञान लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होने की बात लोगों की समझ में नहीं आ रही कि आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है और मैं ही अपने कर्मों का विधाता हूँ। मुझसे, मेरे समान कोई नहीं तो मुझसे बड़ा क्या होगा। मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने समझदारी से, विवेक विचार पूर्वक करता हूँ या नादानी पूर्वक करता हूँ, जैसे भी करता हूँ इसका सुख दुख मुझे होता है। कोई इसे काट नहीं सकता है। यदि कोई काट पाता तो संसार में इतने अपराध, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतने अत्याचार न होते। सोमनाथ का मंदिर न लूटा जाता, राम के मंदिर पर मस्जिद ना बनती, ये मूर्तियों का जो खंडन हुआ है, ये इतनी गौओं को मारा गया है, स्त्रियों की इज्जत लूटी गई है, निरपराधों को बलि चढ़ा दिया गया, ये सारे काम शुरू से होते आ रहे हैं। ये ना होते, यदि कोई ऐसा भगवान होता जिसके सहारे पर आदमी हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठा था कि तीसरा नेत्र खुलेगा, नहीं खोला। सुदर्शन चक्र चलेगा, नहीं चला। राम देव देव आलसी पुकारा और कादर मन के एक सहारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देव देव तो आलसी लोग पुकारते हैं, एक कायरों का सहारा है। जब हमारा कोई बाण नहीं चलता तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान। उसके बाद हम लोग कहते हैं, हे भगवान अब सारे दरवाजे बंद हैं, अब तुम ही जानो। जैसे अब हमको टाइम से निकलना था ट्रेन पकड़ने के लिए, है कि नहीं, लेकिन नहीं निकल पाए। पहले तो प्रयास करता है अपना, जब नहीं निकल पाता, नहीं कर पाता, तब क्या क्या कहता है, तब वो कहता है कि हे भगवान अब तुम ही सहारा हो। अब तो कैसे पुकार रहा हो, एक तो स्वार्थ से पुकार रहा है। भगवान की भक्ति जो हम कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, कल्याण के लिए थोड़ी कर रहे हैं। अधिकतम भक्ति इसी के लिए हो रही, पूजा पाठ प्रार्थनाएं दान पुण्य सकाम भावना से किए जा रहे हैं, संसार के भोगों के लिए या फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए या मोक्ष कल्याण के लिए। लेकिन इस प्रकार से होने वाला नहीं है कल्याण। हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि केवल मुक्ति आशा रहे तेहु है बंधमान, सुखिया सदा निराशपद सुन वैराग निधान। काय में है वैराग शतक में, कौन कहे हैं, पूर्ण साहिब जी, है ना, कि केवल मुक्ति आशा रहे। तुम आशा लेकर के जो पूजा प्रार्थना दान पुण्य कर रहे हो, इसे कहते हैं सकाम भावना, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति। क्योंकि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा आदमी को बांधती है, पुनः पुनः जन्म मृत्यु में डालती है। और हमारी और आपकी सबकी आशाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि आशाओं का जन्म होता रहता है, इच्छाओं का जन्म, कामनाओं का, चाहनाओं का जन्म, इनकी पूर्ति करने में आदमी का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन ये पूरी नहीं होती है। तो साहिब कह रहे, राउर के पिछवारे गावे चारे हुसैन, और जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। जीव बहुत बड़ी लूट में पड़ा हुआ है। एक तो उसको आत्मा का ज्ञान नहीं, स्वयं का विवेक नहीं, अपने कर्मों को सुधार नहीं पा रहा, वो तो किसी देव गुसैया के सहारे में गाफली में पड़ा हुआ है, नादानी अज्ञानता में पड़ा हुआ है कि भगवान कर देंगे, भगवान मिलेंगे, देवी देवता पाप काट देंगे। नाना प्रकार की आदमी के अंदर में भ्रांति बनी। ना कछु लेन न देन, जीव पड़ा बहु लूट में। मूलतः विचार किया जाए तो जीव को संसार से कोई प्रयोजन नहीं, चाहे धन मिल जाए, चाहे पुत्र मिल जाए, चाहे परिवार मिल जाए, चाहे प्रशंसा मिल जाए, इसमें या छूट जाए, मिल जाए ही नहीं, छूट भी जाए, तब भी इसमें हमारा कोई हानि लाभ होने वाला। बाहर के मिलना, ये बिछुड़ना,
ये जन्म ना, ये मरना, ये संयोग, ये वियोग, ये हानि, ये लाभ, ये निंदा, ये प्रशंसा, इनसे हमारा सुख में या दुख में किसी प्रकार का नफा या नुकसान नहीं होता। ये होता है अपने अज्ञान से। कौन मिला हमको? आज जो मिला है कल छूट जाएगा। कोई ने प्रशंसा कर दी, अरे किसी ने प्रशंसा कर दी, निंदा करने वालों की कमी है क्या? निंदा भी होगी। और तुम प्रशंसा में फूल जाते हो, निंदा में पचक जाते हो, तो तुम अपने असली आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तो कभी दुखी होगे और कभी सुखी होते रहोगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अपने आत्मधन को प्राप्त करके उसमें संतुष्ट, शांत, प्रसन्न रहना चाहिए। बाहर तो ये चीजें आती और जाती रहती हैं। हाँ, इनके लिए थोड़ी समझदारी से व्यवहार, क्योंकि इन बाहरी चीजों के बिना भी जीवन चलता नहीं है। भरसक प्रयास करें, पुरुषार्थ करें कि चीजों की कमी हमें ना हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी होती रहे। इसके लिए हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और यदि हमने हक से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, या किसी ने श्रद्धा से हमें दिया है, तो उसकी सुरक्षा करें। यदि कोई उसको छीनता है, लूटता है, किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो उसके लिए हमें सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जीव पड़ा बहु लूट में। लोग कुछ लेना देना नहीं तुमसे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हें लूटने के लिए आ जाएंगे। ये भी इस प्रकार से भी अर्थ हम जीवन में लगाएं। हो रहा है ना ऐसा? आदमी आध्यात्मिक ढंग से तो लूटा ही जा रहा है, लेकिन व्यवहारिक ढंग से भी लूटने वालों की कमी नहीं है। आध्यात्मिक ढंग से कैसे लूट रहा है? उसको आत्मा का ज्ञान नहीं मिल रहा है। उसको तो ज्ञान यही मिल रहा है कि भगवान हमसे अलग है, और वो पूजा प्रार्थना आदि से प्रसन्न होता है, और मरने के बाद वो अपने धाम में ले जाता है। यही तो सुनते हैं ना हम, यही तो लूट मची हुई है। हमारा आत्मधाम से बढ़कर कोई धाम, एक धाम मिला गुरु की दाया, जिससे बढ़कर कोई धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जिससे बढ़कर आराम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, जिससे बढ़कर कोई धाम नहीं। एक धाम मिला, किसकी दया से? गुरु की दया से। वो धाम का नाम क्या है? आत्मधाम। आत्मधाम, एक धाम मिला गुरु की दाया, जिससे बढ़कर कोई धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। कोई ढूंढत ईश्वर राम खुदा, है ना? कोई खोजत ईश्वर राम खुदा, ढूंढत साधन कर जुदा जुदा, नहीं जानत कोई सत्संग बिना, है ना? निज से बढ़कर कोई राम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दया, जिससे बढ़कर कोई धाम नहीं। गुरु की दया हो जाए और गुरु सच्चे मिल जाए, जो आत्मधाम का, आत्मबोध का ज्ञान देकर, पता देकर, अपनी रहनी और आचरण से वो प्रेरणा देकर, रहनी आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। केवल एक कथा सुनने से या सदग्रंथों को पढ़ने से हमारे जीवन का भ्रांति या भ्रम या मान्यता कटती नहीं। सही बात है कि नहीं? जब तक हमें ऐसे गुरु ना मिले, उनकी रहनी और आचरण को ना देखें, तब तक हमारे अंदर से भ्रम मान्यताएं टूटती नहीं है। क्योंकि आदमी को क्या चाहिए? प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, साक्षात्कार चाहिए। जब ऐसे गुरु मिलते हैं, नहीं, वो देखता है कि नहीं भाई, जो कहा जाता है वैसा रहा भी जाता है,
देखो इनका जीवन कितना बढ़िया है, इनकी स्थिति देखो, इनकी प्रसन्नता देखो, इनका ऑरा देखो, इनका वाइब्रेशन देखो। यहाँ आकर के इनसे मिल कर के तो मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। मन बड़ा शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार से जब अपने मन में विचार आता है, इस प्रकार से जब अपने मन में भाव जगता है, तब फिर हमारे जीवन में क्या होता है, शांति की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो मैं क्या कह रही थी कि हमको लूट लिया संसार के भ्रांति और भ्रम मान्यताओं के विचारों में पलने वालों ने। वे स्वयं भटके, जो स्वयं भटके हैं वो दूसरों को भी भटकाएंगे, और जो स्वयं जगा हुआ है वो दूसरों को भी जगाएगा। इसलिए हमको करने की क्या आवश्यकता है, अपनी लूट से अपने आप को मुक्त करने की आवश्यकता है। एक स्त्री थी, घर बच्चे साधन सब थे, पर मन अशांत था। वह बोली, माँ कोई मुझे सुख दे दो। अपनी माँ से कहती, माँ हम लोग गुरु के पास जाते हैं या किसी अपने मित्र के पास कि यार मन बड़ा अशांत है, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी है यार, कोई उपाय बताओ। तो साध्वी जी थी, उनको कई लोग साध्वी को भी माता जी कहते हैं, कि कोई उपाय दे दो मुझे, कोई ऐसी जगह बता दो, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। आज संसार में सब लोग दुखी है ना, परेशान है ना, एक दूसरे से पीड़ित हैं, लेकिन उसके पास कोई ऐसा मजबूत सहारा नहीं है। वो कहाँ जाए, घर छोड़ नहीं सकता, परिवार छोड़ नहीं सकता, समाज छोड़ नहीं सकता, कहाँ जाए बेचारा। अच्छा कोई ऐसी जगह है भी नहीं कि जहाँ चला जाए। कहीं कबीर कित जई हो भाग, और जित देखो तित लागी आग। कहाँ जाए भाग के, मायके में रहे तो दुखी, ससुराल में जाए तो दुखी, गृहस्थी में रहे तो दुखी, और ज्ञान न हो विरक्ति में जाए तो दुखी। कबीर साहिब जी ने तो कहा कि बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी, और सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना, और आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल ना सूना। साहिब ने कहा सब दुखी है, यदि आशा और तृष्णा को तुम त्याग देते हो तो सुखी होगे। और आशा यही लगी है कि भगवान मिलेंगे, आशा यही लगी है कि ऊपर कोई देवी देवता रहते होंगे जो हमें देख रहे होंगे, कृपा या कोप की दृष्टि से वो देखते रहते हैं। तो ये डर, ये भय इसलिए दिखाया गया कि भाई तुम किसी प्रकार से कोई अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म ना करो। तो इसलिए कहा गया कि भाई ऊपर वाला सब देख रहा है और तुम्हारे कर्मों का दंड देगा, और देता जरूर है, ऊपर वाला देखता जरूर है। लेकिन आदमी ने इस तरह से सोच लिया कि कोई ऐसा, जैसे हम लोग हैं ऐसे ही कोई देखता होगा। ऊपर वाला मतलब हम सबसे जो ऊपर है, हम सबसे जो श्रेष्ठ है, हम सबसे जो महान है, वो क्या है, हमारी आत्मा, और वो सब कुछ देख रही है। ऊपर वाला यानी ऊपर वाला अधिकारी, हम कह देते ना ऊपर वाला अधिकारी है। भाई हम भी कर्मचारी हैं, भाई ऊपर हमारे भी कोई है। तो क्या तुम्हारे ऊपर बैठा है कोई, आपके ऊपर बैठा रहता है? नहीं, हमसे ऊपर वाले अधिकारी हैं, हमसे ऊपर न्याय है, कानून है, संविधान है। ये क्या है, कोई मनुष्य है, कोई देवी देवता है, एक नियम बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है। उसी नियम को कहते हैं ऊपर वाला, उसी व्यवस्था को कहते हैं ऊपर वाला। वो सबको देख रहा है, अंदर वाला जान रहा है और ऊपर वाला देख रहा है, जान रहा है, और वो न्याय करेगा। जो कुछ भी हम कर रहे, प्रकृति का एक ऐसा सिस्टम है कि उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। ये ऊपर वाले का, ऊपर वाला नहीं होता है, नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन जिस ढंग से हम विचारते हैं, जिस तरह से हमने मान लिया है, कभी उसके 2 हाथ बना देते हैं, कभी 4 हाथ बना देते हैं, कभी सुदर्शन वाले को मानते हैं, कभी त्रिशूल वाले को मानते हैं, कभी गदा वाले को मानते हैं। वो कभी हुए हैं, उनके जीवन में भी वही नियम लागू था, उनके ऊपर भी ऊपर वाला था। वो ऊपर वाला आज तक किसी को मिला नहीं।
फिर भी वो सबकी चोटी पकड़े हुए है। कोई इधर के उधर नहीं हो सकता। यदि ऊपर वाला ना होता तो आज संसार में और क्या होता। ऊपर वाला है, हम सबसे ऊपर एक नियम है, एक दंड विधान है, हमारे कर्मों का फल देने वाला है, कोई जाने या ना जाने, लेकिन वो जानता है। उसके संविधान में, उसके विधान में, उसके नियम में, उसके कानून में किसी प्रकार की रिश्वतखोरी नहीं है, किसी प्रकार की वकालत नहीं है, किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है। वहां घूस दे के लड्डू चढ़ा के तुम बचोगे नहीं। तुमने जो किया है उतना तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो बुरा किया है बुरा भी मिलेगा, और अब जो उस बुरे को काटने के लिए अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा भी मिलेगा। दोनों मिलेंगे, कटेंगे नहीं। दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। हाँ, ये है कि तुमने अब पाप कर्म छोड़ दिया तो अब तुम्हारा दुख उतना ही भोग के समाप्त, अब तुम्हारा सुख शुरू हो जाएगा। यह है नियम, यह है ऊपर वाला। तो बोली कि साध्वी जी मुझे कोई सुख दे दो। कौन सुख देगा, कौन शांति देगा, कौन प्रसन्नता देगा? अरे 1 रुपया मांग के देखो, कोई तुम्हें बिना वजह दे दे तो। सुख छोटी चीज है क्या? शांति दूसरी छोटी चीज है क्या? प्रसन्नता दूसरी छोटी चीज है क्या? निर्भयता, निश्चिंतता, ये कोई छोटी चीज है क्या? कौन दे देगा? तुमने पाप किए और हम काट दें, कोई छोटी चीज है क्या? तुमने पाप किए और हम काट दें, तुम उसको मार के आ जाओ, हम माफी मांगने जाएं, छोटा भाई मार के आ जाए और बड़े भाई से कहा यार भैया मुझसे गलती हो गई, जा तू माफी मांग ले, और वो माफी मांग भी ले मान लो, तो क्या वो माफ कर देगा? वो कहेगा नहीं, उसी को लाओ जिसने मुझे मारा है। तुम तो भैया आए, तुम्हारा स्वागत है, तुमसे हमें कोई शिकायत नहीं। हम तुम्हारे हाथ तुमने जोड़े, हम भी तुम्हें जोड़ते हैं, लेकिन तुम तो उसको लाओ, तुम्हारे सूरवीर को, है ना, तुम्हारे शेर को लेके आओ। हमें तो उससे हिसाब किताब बराबर करना है। तो मैं ये कह रही थी कि कोई सुख दे सकता है क्या? किसी के मांगने पर या किसी के देने पर वो मिलने वाली चीज नहीं है। तो साध्वी जी ने कहा बेटी सुख देने वाली कोई चीज नहीं है, सुख तो लूट से बचने की अवस्था है। तुम्हें कोई सुख दे नहीं सकता, तुम्हारा जो सुख लुटा जा रहा उसको बचाओ। आदमी अपने सुख को लुटा रहा ना, कोई मेरा मान कर दे, अरे तुम्हारा किसने अपमान किया है जो मान की भूखे बैठे हो? और तुम्हारा कोई अपमान कर देगा तो क्या तुम्हारी सद्गुण छिन जाएंगे, शांति छिन जाएगी? महात्मा बुद्ध बैठे थे, एक व्यक्ति आया, खूब गालियां दिया, खूब गालियां दिया, थक गया, परेशान हो गया, कुछ बोलता ही नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अभी अभी मैं अगले गांव से आया हूं और वहां लोगों ने मुझे खूब वस्तुएं दी थी, खूब मेरा सम्मान हुआ था, लेकिन मेरे लिए भार है वो। मैं तो ठहरा साधु संत कितना रखूंगा, मुझे एक जगह बैठ के बड़ा भारी आश्रम बना के एक जगह रह के मुझे पेटी या कुठार थोड़ी भरना है। मैं तो भाई मेरी जागीर तो बस मुझे जो जरूरत है वो मिल जाए, और पूरी दुनिया मेरी जागीर है, वसुधैव कुटुंबकम। मैं तो विचरण करता हूँ, एक जगह थोड़ी रहता हूँ कि इनको इकट्ठा करके और सुख सुविधाओं को मैं भोगूं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं भाई, जरूरतमंद को दे देना और इससे भलाई और उपकार का काम हो जाएगा, जरूरतमंद की पूर्ति हो जाएगी, जरूरतों की उनको दे देना। मैंने वापस कर दिया, तो इतना चीजें मुझे मिली, मैं वहां छोड़ के आया, तो बताओ किसकी हुई? बोली जिसने दिया था उसी की हुई। कहा भैया मुझे ना सम्मान की आवश्यकता है, ना मुझे अपमान की, ना मुझे गाली चाहिए और ना मुझे प्रशंसा। तो गाली किसकी हुई भाई? तुमने चाहे गाली दी या तुमने मेरी प्रशंसा की, मैं दोनों को स्वीकारता नहीं। बेटी तुम भी ऐसा जीवन जियो, सास कुछ कहे तो उसको लो मत। अब घर में लड़ाई होती है, सास ससुर कुछ कहते हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो कमी हर व्यक्ति में है, पूर्ण तो कोई नहीं है। अब सास ने कुछ कह दिया तो बात बर्दाश्त नहीं हो रही, बहू में कुछ कमी है तो सास को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो दोनों को कहती हूँ, दोनों तरफ, क्योंकि
दोनों के बिना तो जीवन चलता नहीं है। समाज के बिना, घर परिवार के बिना, संस्था के बिना हमारी यात्रा पूरी नहीं होती, हमारी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। सहयोग चाहिए ना। तो दोनों में कुछ कमी है तो दोनों को कंप्रोमाइज करना होगा। माता पिता ने हमारे लिए इतना किया, कितना किया जिसकी कोई सीमा उनके लिए तो नहीं है भाई, हमारे लिए भले हो। माता पिता ने तो पूरा जीवन बच्चों को समर्पित कर दिया, लेकिन बच्चों के लिए जो कुछ समर्पित किया वो बच्चों ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन माता पिता स्वीकार नहीं। माता पिता ने जो कुछ किया बच्चों ने सब स्वीकार कर लिया, लेकिन माता पिता स्वीकार करने वाले स्वीकार नहीं है। आज माता पिता कुछ कह देते हैं तो बच्चे कहते हैं हम अलग होना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते। भाई जब तुम नहीं बर्बाद करना, अच्छा उसके लिए कहते हो कि जो तुम्हारे बाप महतारी ने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए किया, संपत्ति छोड़ के गए, तो ये संपत्ति तो तुम्हारी नहीं है, वो तो तुम्हारे बाबा दादा की है, और बाबा दादा की तुम्हें मिली तो तुम्हारी हमें मिलेगी, है ना। तुम्हारी किसको मिलेगी? हमें मिलेगी। ये तुम्हारी नहीं है, ये तो हमारे बाबा दादा की है, इसलिए तुम्हें मिली, और तुम्हारी इसलिए हम लेंगे, हमको हिस्सा दो। अच्छा बाप महतारी ने उनको भी तो सुनाया होगा, उन्होंने उनकी सेवा की होगी, और तुम उनकी सेवा करोगे कि नहीं करोगे? तुम उनका सहोगे कि नहीं सहोगे? तुम्हारे माता पिता ने तो कितना सहा होगा उन अपने माता पिता का, और पार भी लगाई है, और तुम क्यों नहीं लगाओगे पार? जब माता पिता आज पसंद नहीं आ रहे हैं तो माता पिता की फिर कोई भी चीज तुम्हें पसंद क्यों आती है? फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए ना। ये शरीर भी तो उन्हीं का दिया हुआ है, इतना तो उनका कर्ज चुकाना चाहिए कि माता पिता कुछ कह रहे हैं या उनमें कोई कमी है, कमी से उनकी आदत से आप परेशान हो जाते हो, लेकिन उनकी कमाई से परेशान नहीं। उसकी सारी कमाई तुम्हारी, लेकिन उनकी थोड़ी भी कमी, कमाई तो तुम्हें पसंद है लेकिन उनकी कमी पसंद नहीं है। ये दुख का कारण है बेटी, इसलिए तुम दूसरों का सहना सीख जाओ। कोई प्रशंसा करता है तो ये प्रशंसा भी झूठी है, और कोई तुम्हारी निंदा करता है, अपमान करता है, दो शब्द कह देता है तो ये भी हवा का झोंका है। इसलिए साहब कह रहे जीव परा बहु लूट में ना कछु लेना देना, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम्हें दुखी सुखी नहीं होना चाहिए। और यदि तुम्हें संपत्ति लेना है तो उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। यदि तुम्हें उनकी कमाई अच्छी लगती है तो उनकी कमी भी अच्छी लगनी चाहिए। न्याय की बात है कि नहीं? वो सबके लिए एक जैसा न्याय है। भाई जब कमाई अच्छी लग रही तो कमी अच्छी क्यों नहीं लग रही? अब उनकी कमी है ऐसी तो उसको भी स्वीकार करो, फिर कोई शिकायत नहीं होगी। जब तुमको उनकी संपत्ति लेना है तो फिर उनकी सहमति भी लेनी पड़ेगी। किसी भी काम के लिए उनकी सहमति की भी आवश्यकता है। हाँ वो गलत कहते हैं, अब तो बेचारे बूढ़े हो गए, गलत कहते हैं तो सुन लो, करो या ना करो, क्योंकि वो पीछे पीछे तो दौड़ नहीं रहे तुम्हारे आप। लेकिन उनका विरोध मत करो, उनका अपमान मत करो, उनकी निंदा मत करो बेटी। इस प्रकार से यदि जिस दिन तू जीना सीख जाएगी उस दिन तेरा मन शांत रहेगा, शिकायत नहीं करेगा। शिकायत मन में कभी शांति वास नहीं कर सकती है, इसलिए शिकायत रहित जीवन जियो। ये विचार करो ना भाई, संपत्ति पर तो मेरा अधिकार है, अधिकार है, मेरा है, और माता पिता कहाँ जाएंगे? भाड़ में। उसका भी तुम्हारी सेवा का कर्तव्य, कुछ अधिकार है तो कुछ तुम्हारा हमारा कर्तव्य भी है। हम जब उनकी संपत्ति को ले सकते हैं, उनकी दौलत को ले सकते हैं, तो उनकी सेवा का भार भी हमें लेना चाहिए। सुन लो, थोड़ा सा सह लो, क्या होता है। वो जितना भी गलत करते हैं तुम अपनी सहन शक्ति उतनी भी बढ़ाते जाओ। माता पिता इतने गलत नहीं होते, अब आदत बस मजबूर है, कोई कमी है उनमें, कोई समस्या है,
वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्या करोगे? रोज महाभारत करोगे, और महाभारत करके भाग भी जाओगे तो क्या शांति मिल जाएगी? तुम किसी शहर में चले जाओगे और शहर में जाओगे कि कहीं अलग घर बना लोगे, यही कर रहे लोग। एक थोड़ा पारिवारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष ले रही हूं मैं। चले जाओगे, ये हो रहा है समाज में। इन समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा, धर्म अध्यात्म को नहीं समझ पाएगा आदमी। तुम चले भी जाओगे, समाज के लोग ताना मारेंगे, और तुम ऐसे ही नहीं चले जाओगे, फूंक मार दोगे तो तुम्हारा महल बन जाएगा। यहाँ से उठ के जाओगे तो वहां बनाओगे तो आधा 10 साल 5 साल तो लगेंगे आपको व्यवस्थित होने में। फिर तुम रहने भी लगोगे तो तुम्हारा मन भी इधर खिंचेगा, बाप मातारी की बद्दुआ भी मिलेगी और समाज के ताने भी मिलेंगे। और फिर बच्चों को जो संस्कार तुमने दिया, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही तुमको छोड़ के जाएंगे। तो क्या ये समाधान है? आप छोड़ के नहीं जाओगे, लड़ोगे घर में ही, तो समाज के लोग ताना मारेंगे, माता पिता बद्दुआ देंगे, अपना दिल भी कचोटेगा और बच्चों को भी गलत संस्कार यहाँ भी मिलेंगे। क्या करोगे बताओ? सहने में अच्छा है ना, सुनने में अच्छा है ना, सेवा करने में आपका सब कुछ, बच्चों को संस्कार अच्छे मिल रहा है, मन को भाई वो जैसा करते हैं हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी कमाई खाते हैं, हम उनकी सेवा करेंगे, उनका दो। कहते हैं हमारे गुरुदेव जी, एक बार हम लोग आश्रम में थे तो कुछ साधिकाएं ऐसे भी आ जाती हैं, कुछ साधक ऐसे भी आ जाते हैं हमारे, हम तो साधिकाओं को जानते हैं कि जिनका स्वभाव थोड़ा उदंड होता है। तो पूछा गुरुदेव जी ने कि भाई और सब साधिकाएं सब ठीक रहती हैं? वहाँ की व्यवस्थापिका से पूछा कि और सब साधिकाएं बढ़िया रहती हैं? तो बताया कि गुरुदेव जी ऐसा है, थोड़ा इसका स्वभाव ऐसे है वैसे है। तो उन्होंने कहा देखो बेटी, दुधारू गाय की 2 लातें सह लेना चाहिए। कोई कोई गाय लात मारती ना, तो क्या करते हो? लात मारने वाली गाय का दूध तो नहीं छोड़ देते हो कि छोड़ देते हो? उसकी पीठ को सहलाते हो, खुजलाते हो, उसको दाना देते हो, उसको हरियाली देते हो, और तब भी नहीं मानती है तो कभी कभी पैर बांध देते हो। ऐसे अपने माता पिता की पीठ सहलाओ, खुजली करो, उसको हरी हरी घास दो। माता पिता क्यों मारेंगे तुम्हें, क्यों कुछ डांटेंगे, क्यों कुछ कहेंगे? भाई माता पिता दुधारू गाय हैं, उनने संपत्ति दी है हमको, उन्होंने ये शरीर दिया है हमको, उनका बहुत बड़ा कर्ज है। यदि इस कर्ज को नहीं चुकाएंगे, फर्ज से विमुख हो जाएंगे तो जमाना ताना मारेगा, आत्मा कचोटेगी, माता पिता बद्दुआ देंगे और बच्चों को गलत संस्कार मिलेगा। तो ये 4 बातें याद रखना कि माता पिता बद्दुआ देंगे, समाज ताना मारेगा, अंदर वाला कचोटेगा और बच्चों को गलत संस्कार मिलेंगे। और जो आज हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, कल वो हमारे साथ भी होगा। तो बेटी ऐसा मत करना, ऐसा करने से तुम्हारा कहीं कोई समाधान होने वाला नहीं है। कहाँ जाओगे भाग करके? तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, रावर के पिछवाड़े गावे चारों सैन, और जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन न देन। समाज के लोग तो तुम्हें भड़काने वाले हैं, लड़ाने वाले हैं, क्योंकि भाई सास बहू की लड़ाई होगी, देवरानी जिठानी की लड़ाई होगी, भाई भाई की लड़ाई होगी, तो हमारा दांव लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो तो। लगता है तो दूसरे, हाँ भैया हम भी कह देते हैं, हाँ हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, चाहे दूसरे के पांव पड़ लेंगे, दुश्मन का मुंह देख लेंगे, लेकिन तुम्हारा मुंह, तुम्हारे दरवाजे अब तो तुम्हारी लाश उठ जाएगी तब भी नहीं आएंगे। और हमारे घर वालों से भी हम कह के जाएंगे कि मर जाए तो अमुक को हाथ मत लगाने देना। ये कहाँ की मानवता है? शांति मिली इससे कुछ सुकून मिला? नहीं मिलता, ना मिल सकता है। इसलिए हम सबको जीवन में बहुत सुंदर जीवन जीने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने साखी में बहुत सुंदर कहा है कि आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है, और जो 4 वेदों में या 6 शास्त्रों में या दुनिया में जो अपने से बाहर बताने की जो विधा चली आ रही है, उसको त्यागो। जीव इसमें लुटा जा रहा है, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है।
तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लें और सत्संग को विराम दें। बंदो सन्मुख पार की शीस भेंट धरी, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।